नेपाल में हिंदू मुस्लिम टकराव इतना बढ़ गया है कि 3 लोगों की जान चली गई। आखिर एक लाउड स्पीकर और रिलीजियस फ्लैग्स का डिस्प्यूट कम्युनल वायलेंस तक कैसे बदल गया? क्या नेपाल, जो कभी अपनी रिलीजियस हार्मनी के लिए जाना जाता था, अब साउथ एशिया की कम्युनल पॉलिटिक्स की आग में जल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक लोकल डिस्प्यूट था या इसके पीछे सोशल मीडिया पॉलिटिक्स और रिलीजियस पोलराइजेशन का बड़ा गेम था? नेपाल की सड़कों पर अब सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं, रिलीजियस टेंशन का अब डेंजरस फ्लैश पॉइंट देखने को मिल रहा है। और जो चिंगारी एक छोटे से डिस्प्यूट से निकली, उसने देखते ही देखते पूरे रीजन को अलर्ट कर दिया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। चलिए समझते हैं कि आखिर नेपाल में हो क्या रहा है। बात शुरू होती है 26 जुलाई 2026 से नेपाल के सनसरी डिस्ट्रिक्ट के दीवानगंज रूरल म्यूनिसिपैलिटी के कपाटगंज एरिया से। यहाँ हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के रिलीजियस प्रोग्राम्स को लेकर पहले से बहुत टेंशन थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डिस्प्यूट हुआ लाउड स्पीकर पर बज रहे म्यूजिक और रिलीजियस फ्लैग्स को लेकर। एक तरफ हिंदू रिलीजियस इवेंट चल रहा था तो दूसरी तरफ मुस्लिम कम्युनिटी से जुड़े लोगों की ऑब्जेक्शन सामने आई। पहले आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर स्टोन पेटलिंग यानी पथराव शुरू हुआ और सिचुएशन इतनी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई कि सिक्योरिटी फोर्सेस को इंटरवीन करना पड़ा। पुलिस फायरिंग में 24 साल के ओम प्रकाश मेहता की डेथ हुई और कई लोग इंजर्ड हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग में कई कैजुअलिटीज हुई और इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन गवर्नमेंट ने ऑर्डर करी। लेकिन दोस्तों, यहीं से असली बवाल शुरू हुआ। एक डेथ के बाद एंगर प्रोटेस्ट और बढ़ गए। सनसरी के अलग अलग एरियाज में टेंशन स्प्रेड हुई, कर्फ्यू लगा गया और पब्लिक गैदरिंग्स पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई और फिर अनरेस्ट नेबरिंग एरियाज तक पहुंच गए। सिराहा डिस्ट्रिक्ट में भी एक और डेथ रिपोर्ट हुई। 31 जुलाई तक रिपोर्टर्स ने टोटल 3 डेथ और अराउंड 25 इंजरीज रिपोर्ट करी। सोचो, एक रिलीजियस डिस्प्यूट, एक आर्गुमेंट और कुछ ही दिनों में 3 जानें चली गई। अब सवाल ये है, गलती कहाँ हुई? क्या रिलीजियस इवेंट्स को लेकर डिफरेंसेस इतने डेंजरस हो गए हैं कि एक लाउड स्पीकर और फ्लैग भी वायलेंस का ट्रिगर बन सकता है, या फिर असली प्रॉब्लम कुछ और है? एक्सपर्ट्स और लोकल रिपोर्टिंग रिपीटेडली एक ही चीज की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। सोशल मीडिया, मिसइंफॉर्मेशन, प्रोवोकेटिव कंटेंट और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कम्युनल टेंशंस को और भड़का सकती है। काठमांडू पोस्ट ने भी नेपाल की रेकरिंग कम्युनल टेंशंस में मिसइंफॉर्मेशन और पॉलिटिकल नेग्लेक्ट जैसे फैक्टर्स को हाईलाइट किया है। और सबसे डेंजरस चीज, वायरल वीडियोस। नेपाल के करंट वायलेंस के नाम पर सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस भी सर्कुलेट हो रहे हैं जो एक्चुअली नेपाल के हैं ही नहीं। यानी ग्राउंड पर टेंशन रियल है, लेकिन इंटरनेट पर उस टेंशन के नाम पर फेक कंटेंट भी फायर की तरह स्प्रेड हो रहा है। और यही चीज सिचुएशन को और डेंजरस बना सकती है। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बालेन्द्र शाह, जिनके पॉलिटिकल राइज में जेन ज़ी का मैसिव रोल रहा है, उन्होंने नेशन को एड्रेस करके पीस और रिस्ट्रेंट की अपील करी है। उन्होंने ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन का प्रॉमिस किया है और मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच और रूमर स्प्रेड ना करने की वार्निंग भी दी है। गवर्नमेंट ने इन्वेस्टिगेशन कमेटी भी फॉर्म की है, लेकिन पब्लिक का सवाल अभी भी एक ही है, इन्वेस्टिगेशन बाद में होगी, लेकिन जो जानें चली गई हैं वो वापस कैसे आएंगी? और एक और बड़ा कंसर्न है, इंडिया नेपाल बॉर्डर। सनसरी इंडिया के बॉर्डर के रिलेटिवली क्लोज है और वायलेंस के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरियाज में भी अथॉरिटीज ने सिक्योरिटी और सर्विलेंस इंक्रीज करी है ताकि अनरेस्ट क्रॉस बॉर्डर जैसी सिचुएशन ना हो जाए। लेकिन यहाँ एक बात सीधी है, हिंदू होना क्राइम नहीं है, मुस्लिम होना क्राइम नहीं है। क्राइम है वायलेंस करना, क्राइम है किसी एक धर्म के अगेंस्ट होना, उसके अगेंस्ट चीजें बोलना, उनकी रिलीजियस चीजों में विरोध करना, इंटरफेयर करना। और क्राइम है रूमर्स के बेसिस पर किसी इनोसेंट को एनिमी बना देना। अगर किसी इंडिविजुअल ने वायलेंस किया है, उसका रिलीजन नहीं, उसका एक्शन इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। क्योंकि अगर नेपाल की पॉलिटिक्स और सोसाइटी ने रिलीजन को वेपन बना दिया है, तो कल एक लाउड स्पीकर का डिस्प्यूट किसी और सिटी में, किसी और शहर में एक और बड़ी ट्रेजेडी का रीजन बन सकता है। नेपाल को अब सिर्फ कर्फ्यू की जरूरत नहीं है, जस्टिस की जरूरत है, ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और सबसे ज्यादा जरूरत है पॉलिटिशियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सिचुएशन को और ना बढ़ाएं और ना भड़काएं, बल्कि शांति बनाए रखें। क्योंकि ऐसी क्लैशेस में किसी को भी फायदा नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूँ इशिता और आप देख रहे थे आपकी खबर राजनीति। जाते जाते बस इतना कहूंगी कि सवाल पूछते रहिए, फैक्ट समझते रहिए। मिलते हैं अगली पॉलिटिकल स्टोरी में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड सेफ फॉर